बिहार ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਗਈ ਬਾਜ਼ੀ ਆਈਐਨਡੀਆਈ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਸੀਐਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਵੇਂ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਪੁਰਾਣੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਗਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਤ खड़गे बोले नीतीश कुमार आया राम गया राम विरोध करने वाले ते नवजोत सिद्धू का फिर शायराना अटैक ट्विटर पे लिखा मुझे गिराने की कोशिश में हर शख्स बार बार गिरा बड़ा सवाल किस ते निशाना साध रहे ने सिद्धू न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है मैं हां गगनदीप चौहान ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कांग्रेस के प्रतिक्रम के नाल और कांग्रेस का प्रतिक्रम उस खबर ते जिहड़ा अज बिहार तो सामने आए पर बिहार तो सामने इस खबर का असर पूरे देश ते होने वाला है विरोधी धिरां दी सियासत ते होने वाला अस्तीफे नूं लैके नीतीश ते कांग्रेस का वड्डा हमला सामने आया रंग बदलण दे विच गिरगिटां नूं मात पा रहे ने नीतीश कांग्रेस ने कहा विश्वासघात दे लई बिहार दी जनता मुआफ नहीं करेगी कांग्रेस कह रही है नीतीश कुमार आया राम गया राम है कांग्रेस ने कहा भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो पीएम ते भाजपा घबरा गए ने कांग्रेस से कह रही है यात्रा तो ध्यान हटाने के लिए राजनीतिक ड्रामा रचा सीनियर कांग्रेस आगू जयराम रमेश ने ट्वीट करके निशाना साधा और जयराम रमेश सीनियर कांग्रेस आगू ने उन्होंने ट्वीट किया वार वार सियासी भाईवाल बदलन वाले नीतीश कुमार रंग बदलन दे विच गिरगिट नूं कड़ी टक्कर दे रहे ने बिहार दे लोग इस धोखे दे माहिरां ते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लल्लू प्रसाद दोनों ने दिए थे और आज वो सच हुआ ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं आया राम गया राम बहुत लोग ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लल्लू प्रसाद दोनों ने दिए थे और आज वो सच हुआ ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं आया राम गया राम बहुत लोग ये सूचना तो हमको तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि इतला उन्होंने दित्ती सी लालू यादव ने और बिहार के डिप्टी सीएम ने भी यह दस्या सी और अजिहे आया राम गया राम वाले तो कई सारे लोग ने देश के विच मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हुए नजर आए दरअसल आईएनडीआई अलायंस ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਲੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੋਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ 16 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 16 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਆਈਐਨਡੀਆਈ ਅਲਾਇੰਸ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਈਐਨਡੀਆਈ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਐਨਡੀਆਈ ਨੂੰ अलविदा कहता गुड बाय आख दिता और बीजेपी के समर्थन के नाल सरकार बनाने जा रहे हैं बिहार दे विच ये दावेदारी कुछ ही देर दे विचों पेश करनगे चिट्ठी पेश करनगे गवर्नर नूं चिट्ठी सौंपणगे बीजेपी के समर्थन वाली और उस तो बाद उत्थे सरकार बनाणगे शाम के वेले सौ चुक समागम हो सकता है जिस दी तैयारियां चल रही ने ते आईएनडीआई अलायंस दे विच नीतीश कुमार इस गठजोड़ के सूत्रधार सीगे ते नीतीश कुमार के बाहर होने तो बाद ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਲਾਇੰਸ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਗੀ लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया समझ गए ना आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई सर? नौबत क्यों आई ऐसी?
अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे, तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा नहीं? हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है, और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी, वो अगर आज ही अगर तय करेगी, तो आज उसके बारे में फैसला होगा, तो आप जानिएगा। अभी वेट। नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनकी जो भी मजबूरी रहे, लेकिन बिहार पेशोपेश में था। क्या फिर से बिहार को 1.5 साल में जंगल राज 2 की स्थिति आ गई थी? अगर लालू जी की सरकार तेजस्वी का ताजपोशी हो जाता तो बड़ी कठिनाई होती। मैं बिहार वासियों से इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 2005 तक जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे और हम कुर्बानी देते रहे, और हमने उस समय भी अपने संगठन के बलबूते पर नीतीश कुमार को 2000 से ही मुख्यमंत्री, केवल इसलिए कि जंगल राज से मुक्ति मिले। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी ने हमें बनाया, विरोधी दल का नेता भी बनाया। ये मेरे लिए भावुक क्षण है कि आज सरकार में भी दायित्व, सरकार में काम करने के लिए भी विधानमंडल दल का नेता के तौर पर चयन किया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी नेतागण और सभी माननीय विधायकों का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं कि बिहार के विकास के लिए और लालू प्रसाद जी के आतंक को समाप्त करने के लिए जो जनमत 2020 में हम लोगों को मिला था, उसको फिर से एनडीए के रूप में स्थापित करना और बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का, और उनके दूत के तौर पर संजय झा जी यहाँ आए, हम लोगों को प्रस्ताव दिया, तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया। और पार्टी का जो दायित्व होता है वो ताली बजाकर स्वागत करता है, नेतृत्व वर्ग के लोग स्वागत करते हैं, प्लस हमारा आम लोग है, मतदाता हो या गांव तक हमारा वर्कर, मंडल तक का वर्कर, पंचायत तक का वर्कर 100% ताली बजाकर स्वागत करता है। चूंकि ये 100% अनुशासित दल है भारतीय जनता पार्टी। क्या 2024 के लिए ये सारी कवायद हुई है? हाँ, 2024 तो देखिए, लोकसभा का चुनाव 400 पार जो कहा था माननीय मोदी जी ने, 319-20 से ऊपर, 419-20 से ऊपर होगा। एक तरफा चुनाव होने वाला है पूरे देश में। बिहार में तो 40 में 40 सीटें गठबंधन को मिलेगा, लेकिन इसका असर अन्य राज्यों में भी पड़ेगा, एक्सेप्ट 2-3 राज्यों को छोड़कर असर पूरे देश में पड़ेगा और अता पता नहीं रहेगा। उस गठबंधन वो कंसीव ही नहीं किया था, वो तो ऐसे ही रूप
मैंने समझते हैं रूप लिया नहीं, उसने बिखराव शुरू हो गया। इसलिए वो गठबंधन का तो कोई चर्चा ही नहीं, इसलिए हम समझते हैं आप लोगों को वो गठबंधन की चर्चा छोड़ देना चाहिए। अब ਸੋ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ, ਤਰਥੱਲੀ ਔਰ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਈਐਨਡੀਏ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਾਪਸ एनडीए ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਰਜੇਡੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 40 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਰਹੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਕਿ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੇਡੀਯੂ ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆ ਆਈਐਨਡੀਏ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਏ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਚੋਂ 16 ਸੀਟਾਂ ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਆਈਐਨਡੀਏ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ। चाहे आरजेडी हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे शरद पवार जी की पार्टी हो, ये सब दल कांग्रेस पार्टी से लड़ करके भारत की राजनीति में इन्होंने एक अपना स्थान बनाया है। कांग्रेस पार्टी अपने सर्वाइवल के दौर से गुजर रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष के लायक भी उनके पास सांसद नहीं थे, लिहाजा वो क्षेत्रीय जो नेतृत्व है इन दलों का उनको समाप्त करना चाहते हैं। वो इनके विकास में रोड़ा है और उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से इस लड़ाई को लंबा खींचने का काम किया जो टिकट बंटवारे का था। हम मुंबई से भी और उससे पहले भी कहते रहे हैं कि सीटों का बंटवारा जल्दी होना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत को कम करके आंक रहे हैं या फिर उनको जानकारी नहीं है। हम उनके साथ रहे हैं, ग्रास रूट पे उनका काम है, साधन संपन्न पार्टी है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है। उससे लड़ने के लिए जिस तरह का तामझाम होना चाहिए किसी गठबंधन के पास, उसका नितांत अभाव इंडिया गठबंधन के साथ था। shroud the reality behind the dazzle of an event, ये इस सरकार की एक, मुझे लगता है हम सबको सीखना चाहिए। बजट भी ऐसा ही होगा, उसमें भी बुरा लगता है, माननीय वित्त मंत्री हैं तो वित्त मंत्री कहलाने के लिए, लेकिन वो एक रेडीमेड भाषण में मोदी जी की तारीफ हर दूसरे तीसरे लाइन में करेंगी। लेकिन जो असलियत है, अभी इसी हफ्ते की खबर आपने देखा कि इजराइल, जहां की एक संघर्ष चल रहा है, हिंसा हो रही है, 10,000 वैकेंसीज के लिए यूपी और हरियाणा के हमारे कई नौजवान लाइन में लगे हुए थे। एक ऐसी जगह जहां
जान जोखिम में डालकर वो नौकरी करने जा रहे हैं। आंखें खोल देती हैं वो नजारे। आपको याद होगा, आप में से कुछ लोग जो हमारी उम्र के हैं, जब कुवैत में संघर्ष हुआ था तो हिंदुस्तान के जितने लोग, जितने परिवार जिनके लोग कुवैत में नौकरी करते थे, वो इंतजार कर रहे थे कि कैसे वो स्पेशल फ्लाइट्स में लौटेंगे। वो वक्त और आज का दौर, संघर्ष चल रहा है, जंग चल रही है, लेकिन लोग यहां सिर्फ 10,000 रुपए प्रति माह कमा रहे हैं, इसलिए वो वहां जाना चाहते हैं जहां खतरों से खेलकर थोड़ा ज्यादा कमा लेंगे। ये अंतर आया है जिसको ये अमृतकाल कहते हैं और जिसको हम अन्याय काल कहते हैं। हम क्यों अन्याय काल कहते हैं, ये नजारे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अन्याय काल क्यों है। अभी उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्तियां निकली, 60,000 के लगभग भर्तियां हैं, 51 लाख एप्लीकेंट्स। देयर आर 60,000 वैकेंसीज इन उत्तर प्रदेश पुलिस एंड 51 लाख एप्लीकेंट्स। एक तो बड़े सालों के बाद भर्तियां निकली हैं। आप सोचिए कि क्या स्थिति है हमारे नौजवानों की, विशेष तौर पे। अब इन 51 लाख भर्तियों का जो प्रक्रिया होगी, आप इसमें कैसे इंटरव्यू लेंगे। एनडीए विधायक दल के लीडर चुने गए ने नीतीश। मुड़ राज भवन के लिए नीतीश कुमार निकल चुके हैं, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। नवे गठजोड़ के नाल जा रहे हैं और ऐलान कर चुके थे नीतीश, और उस गठजोड़ के विधायक दल के नेता चुने गए ने नीतीश कुमार। एनडीए विधायक दल के लीडर चुने गए ने। हुण इसनू जोड़ तोड़ की सियासत कहा जाता है। 74 सीटां ने बीजेपी के कोल और एनडीए दे विचों जेडीयू के कोल तकरीबन 43 या 42 सीटां ने। घट सीटां होने के बावजूद नीतीश कुमार इस गठजोड़ के विधायक दल के लीडर होंगे। इसनू कहा जाता है जोड़ तोड़ की सियासत, और जिसका माहिर अपने आप को साबित कर दिता आज नीतीश कुमार ने। एक गठजोड़ तो बाहर होए, दूजा गठजोड़ उसके नाल हथ मिलाया। यह कह लिया जाए कि घर वापसी की। हालांकि नीतीश के किन्ने घर ने, यह कहना अपने आप में बड़ा सवाल है, एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक चर्चा जी लगातार चलती है कि नीतीश सब दे ने। सो नीतीश कदों किसके नाल हो जाएंगे कहा नहीं जा सकता, पर नीतीश ने जिस तरीके एनडीए दे नाल जाण दा यह फैसला किया, और हुण एनडीए दे विधायक दल के लीडर चुने गए ने नीतीश कुमार। गवर्नर हाउस जाके वो चिट्ठी दे रहे ने समर्थन दी, उन्हां विधायकों के समर्थन दी जिन्हां दे नाल रल के वो सरकार बनाने जा रहे ने। गवर्नर हाउस नीतीश कुमार पहुंचे, सरकार बनाने का दावा पेश किया जाना है बीजेपी के समर्थन के नाल, और इस दे नाल ही एनडीए दे विच नीतीश कुमार की वापसी। एनडीए दे विच नीतीश कुमार की वापसी। 4 साल दे विच दूजी बार नीतीश का अस्तीफा, और दूजी बार ही 4 साल दे विच नीतीश का सौ चुक समागम। बिहार दे विच INDI अलायंस नूं गुड बाय, एनडीए दे विच नीतीश का वेलकम, और वेलकम की थां जेकर असीं ये कहिए कि ग्रैंड वेलकम। और ग्रैंड वेलकम क्यों? क्योंकि सब तो वध सीटां बीजेपी के कोल ने। इंडी गठबंधन का क्या होगा? नीतीश जी ने तो आज उनकी पोल खोल दी एकदम कि वो उन्होंने बनवाया था, वो सूत्रधार थे, लेकिन उनकी बात नहीं मानी जा रही थी, लेट किया जा रहा था, तरह तरह के आरोप लगाए। जब उसका प्रमुख सूत्रधार ये बोल रहा है तो कोई भविष्य था उसका क्या? कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री के पद की। भाजपा एनडीए की ऐतिहासिक विजय होगी लोकसभा में, और बिहार में 40 की 40। धन्यवाद।